क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे ईओएस टोकन के बारे में, ईओएस प्लेटफॉर्म के बारे में और क्या ईओएस इकोसिस्टम है जिसके कारण बाजार में ईओएस की कीमत आने वाले समय में बहुत अधिक बढ़ सकती है। क्योंकि आप लोगों की फरमाइश थी कि हम इसके बारे में सारी जानकारी दें, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको हर एक वो जानकारी देने के लिए जो हम ईओएस के बारे में जानते हैं। ईओएस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए आप सबसे पहले चलते हैं हमारे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है विकिपीडिया। विकिपीडिया में ईओएस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है ईओएस इज अ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द क्रिप्टोकरेंसी ईओएस। द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म क्लेम्स टू एलिमिनेट ट्रांजैक्शन फीस एंड ऑल्सो कंडक्ट मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। तो इस एक लाइन में ही ईओएस के बारे में आप लोग समझ जाएंगे कि ये कितना फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। ईओएस प्रोजेक्ट जो है, ईओएस ब्लॉकचेन जो है, इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है, वो लगभग ज़ीरो के बराबर है। और इसका फ़ायदा क्या होगा वो भी आगे डिस्कशन करेंगे और क्यों बनाया गया है ईओएस को, किस चीज़ के लिए बनाया गया है वो भी डिस्कस करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आज हम प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे इथेरियम ट्रांजैक्शन पे हम देखते हैं कि स्केलिंग की प्रॉब्लम है। वहाँ पे ट्रांजैक्शन 12 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है, फिर भी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होती। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था मैटिक टोकन के बारे में, जो लेयर 2 का सॉल्यूशन लेके आया, जहाँ पे पर सेकंड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सकती है, मिलियन ऑफ करीबन 7200 ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ईओएस का कहना ये है कि वो पर सेकंड के अंदर मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकता है। हालांकि जो अगर हम इसकी बात करके चलें ईओएस की, इसका पर ब्लॉक जो है वो आधे सेकंड के अंदर बनता है। तो इस वजह से ये प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करता है और बहुत स्पीड के अंदर काम करता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। जून 2018 के अंदर इस एक प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर लेके आया गया था। हालांकि ये प्रोजेक्ट करीबन करीबन सिमिलर अगर आप मान के चलें तो मैटिक नेटवर्क के आसपास का ही है, दोनों साथ में ही शुरू हुए थे। क्योंकि मैटिक नेटवर्क एक अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, इसलिए वो प्रोजेक्ट बहुत आगे है। लेकिन जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट की हम बात करके चल रहे हैं ईओएस, ये भी कहीं पे पीछे नहीं है। इसके बारे में अगर आप यहाँ पे स्टडी करेंगे तो आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं। ईओएस प्रोजेक्ट जो है, इसको एक प्राइवेट कंपनी है ब्लॉक डॉट वन के नाम से, इन्होंने आगे प्रपोज किया था और ये मार्केट के अंदर लेके आए थे जून 2018 के अंदर। इन्होंने एक आईसीओ लेके आए थे, इसका एक आईसीओ लेके आए थे और उस आईसीओ के अंदर उन्होंने 1 बिलियन टोकन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और इनका मोटिव ये था कि हम ईओएस जो प्रोटोकॉल है उसको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे ये काफ़ी सारा जो प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जो है वो इकट्ठा करना चाहते थे। लेकिन आप शायद जान के हैरान होंगे कि जितना पैसा ये मार्केट से फैच करना चाहते थे उससे 4 गुना पैसा इन्होंने मार्केट से फैच किया। द ओरिजिनल टेस्टनेट जो डाओ 1 है वो रिलीज हुआ था सितंबर 3 2017 में और इनका जो लास्ट है वो हुआ था डाओ 4 मई 7 2018 के अंदर। इस एक प्रोजेक्ट को बेसिकली जो बनाया गया है वो बिजनेसेस के लिए बनाया गया है। हम इनको एक वाइट पेपर आपको इसका दिखाते हैं। इस वाइट पेपर की एक छोटी सी क्लिपिंग्स जो हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ के हमें सुना देते हैं क्या लिखा है। देखिए इसका यूज केस लिखा हुआ है। एन ईओएस ब्लॉकचेन इज इंटेंडेड फॉर हाई परफॉर्मेंस मैसेजिंग विद बिजनेस लॉजिक। तो ये बेसिकली बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है। जैसे बिजनेसेस में आज आप एक इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी जगह पे भेजना चाहते हैं तो जनरली आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा आप लोग जानते होंगे कि ईमेल आज की डेट में ट्रैक हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं शेयर हो सकती है। ईमेल्स में कई बार प्रॉब्लम भी आ जाती है, सही तरीके से डेटा नहीं पहुंच सकता। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि ईओएस की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और इसके वैलिडेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करता है, लेयर 2 का सोल्यूशन देता है, इसलिए ये बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा बेटर लेवल पे काम करता है। पॉपुलर यूज केस विल बी इंक्लूड सप्लाई चेन, रेस्क्यू मैनेजमेंट, यूजर्स मैसेजिंग सच एज सोशल मीडिया, तो ये सोशल मीडिया के लिए भी यूज हो सकता है। एसेट्स इश्यूज एंड ट्रेडिंग अकॉर्डिंग फॉर रेमिटेंस एंड गेमिंग। देन प्लीज रेमिटेंस की अगर हम बात करके चलें, जिसके बारे में आप सुनते होंगे कि मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट और हैं जो रेमिटेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्सआरपी के बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ पे ये रेमिटेंस पे भी काम करता है, गेमिंग के लिए भी काम करता है और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें
प्रोजेक्ट डेवलपमेंट चाहिए, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो यहाँ पे आप लोग बिल्डअप कर सकते हैं और इसकी पूरी सपोर्ट जो है ईओएस सिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें आप ईओएस की वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से टॉप प्रोजेक्ट हैं जो ईओएस के ऊपर आ चुके हैं, ईओएस डीफी इकोसिस्टम के ऊपर हम जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे बिटपाई एक वॉलेट है, मल्टी चेन ब्लॉकचेन वॉलेट है और आप इसको डिफरेंट, जैसे आप मेटामास्क को यूज़ करते हैं वैसे ही वेब3 इंटरफेस की तरह आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कोबो वॉलेट भी है, होबी वॉलेट, आईएम टोकन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस है वेब3 के लिए। यहाँ पे आप अगर किसी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, और इनफिनिटो वॉलेट है, स्काटर है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो आज की डेट में ईयूएस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए इनकी ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट है। हम लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि जैसे-जैसे क्रिप्टो की अवेयरनेस मार्केट के अंदर आ रही है, जैसे-जैसे लोग क्रिप्टो में आ रहे हैं, उस हिसाब से क्रिप्टो की ट्रांज़ैक्शंस बढ़ रही हैं और जिस ब्लॉकचेन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मान के चलते हैं गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म आप ले रहे हैं या एक डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस आप ले रहे हैं या एक ऐसी डिसेंट्रलाइज आप एक्सचेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रांजैक्शन मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ ट्रांजैक्शंस वहाँ पे आती हैं। तो ऐसे में हमें एक ऐसी ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट है जो बहुत फास्ट हो और बहुत स्पीड में ये सारी ट्रांजैक्शन पूरी कर दे और इसकी फीस बहुत कम हो। आज जैसे हम इथेरियम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं या आज हम बाइनेंस चेन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी जब आप देखते हैं कि हम किसी कॉइन को स्टेक करने के लिए जाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आम जनता के लिए, आम ट्रेडर के लिए, और ये सारी चीज़ें खत्म करता है ईओएस। अब आते हैं ईओएस की कीमत के ऊपर। ईओएस की अगर हम प्रेजेंटली कीमत मान के चलें तो $5.67 है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर हम इसकी पोजीशन की बात करके चलें तो ये करीबन 35 नंबर के ऊपर है। हालांकि ये बहुत नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर हम ईओएस की ऑल ओवर डेटा की बात करके चलें तो ईओएस एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आज की डेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इथेरियम को या बाइनेंस चेन को छोड़ के ईओएस ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए जो ईओएस का टोकन है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट रखते हैं। और यहाँ पे देखिए ईओएस की जो परफॉर्मेंस है वो करीबन $14 तक भी पहुंच गई थी। 180 दिन का चार्ट हम यहाँ पे लेके ये चल रहे हैं, तकरीबन 6 महीने का, और अभी ये करीबन करीबन यहाँ पे बॉटम पे पहुंचा हुआ था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया है। तो अभी आपके पास जो प्राइस रेंज है वो प्राइस रेंज यहाँ पे बहुत है। अगर ये अपने टॉप को दोबारा एक बारी छूता है करीबन आने वाले 6 महीने या 1 साल में भी, तो आप मान सकते हैं कि अगर आप $5 पे आज इन्वेस्ट करते हैं और ये $15 के आसपास भी पहुंचता है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट 2x तो होती ही है। फंडामेंटली यूएस बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, जैसा हमने आपको बताया कि इसका यूज केस बहुत ज़्यादा है। और अब ऐसे बहुत सारे स्टेकिंग या आईडीओ के प्लेटफॉर्म हैं जो ईओएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ईओएस का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनका प्रोजेक्ट पॉपुलर होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी, और ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने के लिए अगर स्केल करना है उन्हें अपने प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा ईओएस। डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और इसके साथ ही इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट बनाती है इस एक प्रोजेक्ट को। तो अगर आप ईओएस के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की रिकमेंडेशन यही है कि यस, क्रिप्टो न्यूज़ आज आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है जो आपकी अपनी खुद की चॉइस की हैं। तो ईओएस एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यस, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इथेरियम के बारे में पूछा है, वजीरेक्स टोकन के बारे में पूछा है। अगले वीडियो में आपको उसके बारे में भी बताएंगे। कल एक वीडियो हम आप लोगों को देने जा रहे हैं जहाँ पे हम इथेरियम 2.0 के आने पे क्या क्या बदलाव होंगे, कैसे दूसरे प्रोजेक्ट को ये प्रभावित करेगा, इथेरियम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये कब इम्प्लीमेंट हो जाएगा मार्केट के अंदर, इथेरियम की कीमत कहाँ तक जा सकती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कल के एक वीडियो में। अगर इस तरीके के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास हमारे जितने भी वीडियो बनने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा।
आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप ट्विटर और टेलीग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।